अगर मार्केट के मुताबिक चलें तो किसी भी इंसान के लिए पर्दे, बेडशीट, तकिया कवर और सोफा कवर वगैरह का व्यापार सही रहेगा। इस व्यापार में आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत भी नहीं और फायदा भी अच्छा खासा है। अगर आप किसी व्यापार में एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और कब करनी चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। कहाँ खोलें बेडशीट, पिलो कवर और पर्दे की शॉप? अगर आपने गौर किया हो तो पाया होगा कि बेडशीट, पिलो कवर और पर्दे की शॉप कभी सुनसान एरिया में नहीं होती। बेडशीट वगैरह की शॉप हमेशा ही बीच मार्केट में स्थित होती है ताकि मार्केट आने जाने वाले लोग वहां से पर्दे, बेडशीट या फिर कुछ और ले जा सकें। मार्केट के बीच में दुकान खोलने का फायदा और नुकसान। देखिए, मार्केट के बीचों बीच दुकान खोलने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। वहां दिन भर कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, इसलिए वहां स्थित दुकानों पर ग्राहकों की नजर पड़ेगी। इस दौरान वो वहां से कुछ लेने की भी सोच सकते हैं। हालांकि इसका एक नुकसान भी है। मार्केट में आप अकेले ऐसे दुकानदार नहीं होंगे जो इसका व्यापार कर रहा होगा। आपकी तरह कई दुकानदार होंगे जो वहां दुकान खोलकर बैठे होंगे। इसके साथ ही मार्केट में दुकान होने की वजह से आपको किराया भी ज्यादा देना होगा। दुकान खोलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी? वुडन कबर्ड, टेबल, चेयर, पर्दे, बेडशीट्स, पिलो कवर इत्यादि। दुकान खोलने के लिए कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे? ट्रेड लाइसेंस, GST, ROC, वैट रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस के लिए जरूरी कागजात: फोटोज, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड। फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास खुद के ब्रांड का कोई आइडिया नहीं है तो आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको एक जाना पहचाना ब्रांड मिल जाएगा और बिक्री को लेकर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही ग्राहक भी आपकी क्वालिटी पर संदेह नहीं करेगा। बाजार में तमाम अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं जिनके फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। कितनी आएगी लागत? अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना होगा। फ्रेंचाइजी की कीमत मार्केट और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से तय की जाती है। अगर फ्रेंचाइजी हटा दें तो कम से कम आपको ये व्यापार शुरू करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास व्यापार शुरू करने के लिए इतने पैसे हैं तो आराम से इसके बारे में सोच सकते हैं। रिसर्च: व्यापार चाहे बेडशीट का हो या हीरे का, रिसर्च बेहद जरूरी है। किसी भी व्यापार के बारे में आप जितनी रिसर्च जुटाएंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मार्केट में निकलिए, व्यापार की जानकारी हासिल करें। अगर आपके पास आपके व्यापार की पूरी जानकारी होगी तो आप बिजनेस भी अच्छे से कर पाएंगे और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कितने वर्कर्स रखने होंगे? कोई भी शॉप चलाने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 कर्मचारी तो रखने होंगे। अगर आप बड़ी शॉप का उद्घाटन कर रहे हैं तो ज्यादा लोग भी रख सकते हैं, पर हाँ, कर्मचारी रखते समय उन्हें जज करना मत भूलिएगा। याद रखिए, अगर कर्मचारी मेहनती नहीं हुए तो आपके लिए दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे दुकान के लिए आकर्षित होंगे ग्राहक? ऐसा तो होगा नहीं कि आपने दुकान खोली और फटाफट ग्राहकों की लाइन लग गई। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपको दुकान की साज सज्जा पर ध्यान देना होगा। व्यवस्थित लगा होना चाहिए। जब ग्राहक दुकान के अंदर एंट्री ले तो उन्हें ऐसी फीलिंग आए यहाँ बिकने वाला सामान बेस्ट ही होगा। कई बार दुकान में घुसते ही वहां से कुछ लेने का मन नहीं करता। वहीं कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ घुसते ही मन अच्छा सा हो जाता है, बस इसके बाद हम वहां से कुछ लेकर ही निकलते हैं। ग्राहकों को दुकान तक लाने के लिए उसे सुंदर सा बनाना होगा। दुकान की मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए? गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको पब्लिसिटी की आवश्यकता होगी ही नहीं। वहीं अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आज के दौर में मार्केटिंग करने के कई तरीके हैं। अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो व्यापार खुद ब खुद बढ़ता चले जाएगा। कितने तरह की होती है मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन, माउथ पब्लिसिटी, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी व्यापार के प्रचार करने का बेहद आसान तरीका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पैसा खर्च करना ही नहीं है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए व्यापार का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बिजनेस करके मुनाफा कमाने लगे हैं। आप भी दुकान प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतर ऑप्शन है। विज्ञापन: शॉप को प्रमोट करने के लिए आप न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में विज्ञापन दे सकते हैं। ये संचार के वो माध्यम है जिसका हर कोई इस्तेमाल करता है। इसमें इससे बेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं। ब्रांडिंग: अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो कभी बड़े बड़े ब्रांड भी आम हुआ करते थे, पर उन्होंने अपनी क्वालिटी और सर्विस से लोगों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे बड़ा ब्रांड बन गए। आज आप भले ही एक छोटा और अनजान नाम हो, लेकिन याद रखिए, मेहनत और लगन से किसी भी छोटी चीज को बड़ा बनाया जा सकता है। एक दाम शॉप: मार्केट में 2 तरह की दुकानें होती हैं। पहली, जहां पर आप किसी भी हद तक मोल भाव कर सकते हैं। दूसरी वो जहां एक दाम लिखा होता है। ये आपको तय करना है कि आपकी दुकान एक दाम रहेगी या फिर मोल भाव किया जा सकता है। अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखें तो एक दिन आपकी छोटी सी दुकान भी बड़ी बन सकती है। हालांकि व्यापार में जितने फायदे होते हैं उतने चैलेंजेस भी, इसलिए अगर व्यापार करना है तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।